हाँ एक ही बनाओ बस काफ़ी है। तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो मैं सीरीज शूट कर रही हूँ वो एक फैमिली ट्रिप है जो मैं कर रही हूँ मेघालय आसाम में। और ये जो सीरीज़ होने वाला है वो 3 डेज़ ट्रिप है मेरी फैमिली के साथ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, ये 28 मई है और हमारी जो ट्रेन है वो रात के 11 बजे है। तो हम उस ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं और सब है। ऑल्दो हम लोग सब थोड़े बहुत स्लीपी है, टायर्ड है, बट हम अब ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत ही आई थिंक मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट ट्रिप होने वाला है। तो होप आप सबको ये अच्छा लगने वाला है। स्टे ट्यून गाइस। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब ट्रेन में हैं और हम रात की 11 बज रहे हैं, बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। तो आज हम सोएंगे और हम कल गुवाहाटी में मिलते हैं। सो गुड नाइट, बाय। सब लोग बोल दो गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट गाइस। हम पहुंच चुके हैं गुवाहाटी। ये हमारा फर्स्ट डे है ट्रिप का। हम पहुंचे 5:30 बजे सुबह के। हाँ बच्चों, कुछ बोलना है आप लोगों को? एक्साइटमेंट दिखाओ, बहुत एक्साइटेड है सब, बहुत एक्साइटेड है। और सब रेडी हो रहे हैं अभी। और सबसे पहले हम जाएंगे कामाख्या और उसके बाद जैसे कि ये ब्लॉग आगे बढ़ते जाएगा मैं आपको बताऊंगी कि हमारे डे का प्लान क्या है। जब हम कैब में हम जा रहे कामाख्या मंदिर, तो हमने 2 कैब बुक की है। हम लोग 10 लोग हैं, तो वो हम ईच कैब। और यहाँ से मैंने ज़्यादा डिस्टेंस देखा नहीं है, बट आपको मैं वहाँ पहुँच के बता दूँ। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं कामाख्या और यहाँ से अब हम ऊपर जाना है। Here you can see this is the main entrance of Kamakhya that we are entering, and as I can tell you, Kamakhya temple is located at Nilachal Hills in Guwahati, Assam. And the temple you are seeing just in front of me, this is the main temple which is dedicated to Mother Goddess Kamakhya. कामाख्या घुसते ही हमने इतनी भीड़ देखी, लाइक हमें एक्चुअली मालूम नहीं था कि एंटर करने के बाद ये जो क्यू हम देख रहे थे वो कहाँ से शुरू हुई है। मतलब बहुत सारे डायरेक्शन से लाइंस एंटर कर रहे थे और हमें लिटरली पता नहीं था कि हमें कहाँ पे लाइन लगानी है पूजा करने के लिए। एंड हम चारों तरफ घूम रहे थे। इससे पहले भी मम्मी पापा मेरे आ चुके थे यहाँ पे और उन्होंने कहा कि बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो हम अभी फ़िलहाल सर्च कर रहे हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। हाँ, यहाँ से नहीं होगा, ये तो निकलने का लग रहा है मुझे। हाँ Finally guys, we got in this queue. हम
अभी हम लाइन में लगे हैं कामाख्या मंदिर के दर्शन के लिए। हैं? लाइन खत्म हो गया? जाने दीजिए। सबकी हालत बहुत ही टाइट हो गई है क्योंकि बहुत गर्मी है और लाइन बहुत ही लंबी है और हम फिर भी आगे बढ़ रहे हैं अपने श्रद्धा के साथ। इस मंदिर के बीचों बीच एक कुंड बना हुआ है जो काफ़ी खूबसूरत है और आप जो ये लाइन देख रहे हैं बहुत ही लंबी थी। मतलब लोग कहाँ से लाइन लगाए पता ही नहीं चल रहा था और हमें लगभग रात हो जाती लाइन में लगते लगते। तो हमने बीच में पापा की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, सो हमने एक पंडित को बोला कि वो पूजा करवा दे। हम फिर डायरेक्ट एंट्री लिया हमने मंदिर में, एक शॉर्टकट ऑब्वियसली, और हमने वहाँ से पूजा किया और उसके बाद ही हम बाहर निकले। जैसे कि हमारे धर्म में ये मान्यता है कि आप जब भी मंदिर जाते हो तो जनरली आप कुछ खाते पीते नहीं हो, बट गाइस ये अपनी श्रद्धा की बात है। पर जैसे पापा की तबीयत ख़राब हुई तो हमने यही सीखा कि आप थोड़ा बहुत कुछ खा के ही जाओ, बिकॉज बहुत लंबी लाइन लगती है और पूजा करने में पूरा दिन बीत जाता है। अगर आप दर्शन करने जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ खा के ही जाना चाहिए, वरना आपके हेल्थ के साथ आप ये चांसेस मत लो। तो गाइस हमने दर्शन कर लिए, अब हम आए हैं कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए और ब्रेकफास्ट में हम सब खा रहे हैं लूची तड़का, इसको बोलते हैं लूची तरकारी, और यहाँ आप क्या बोलते हैं? पूरी सब्जी। हाँ, तो हम खा के यहाँ से निकलेंगे, उमानंदा टेम्पल जाएंगे, तो आपको हम दिखाएंगे भाजा पूरी। आप क्या बोलते हैं? भाजा पूरी। आप दर्शकों को बताइए क्या पूरी भाजा। अच्छा, पूरी भाजा बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, खाना एक ही होता है। हम खा के यहाँ से निकलेंगे उमानंदा टेम्पल के लिए। वेदर अच्छा होते जा रहा है एंड बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अब हम यहाँ से मार्केट में आ चुके हैं और हम लोग कन्वेंस खोज रहे हैं यहाँ से उमानंदा टेम्पल जाने के लिए। और देखते हैं, हम बात करेंगे कैब ड्राइवर से। बसेस अवेलेबल दिख रहे हैं कुछ बसेस, बट बहुत ही क्राउडेड है, तो लेट्स सी हम कैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक बस। अब हम लोग पूजा करके आ गए हैं मार्केट में और हम जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। जब हम मंदिर गए भी थे तो वहाँ इतनी लंबी लाइन थी कि ऑब्वियसली बहुत ही गर्मी थी और पापा तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, डिहाइड्रेट हो गए थे वो थोड़ा, पापा बेहोश हो गए थे थोड़ा। अब क्या बोलना चाहेंगे, कुछ बताइए जनता को क्या हुआ था आपको? अभी वो कुछ बोलेंगे नहीं, बट ऑब्वियसली उन्होंने डिहाइड्रेट हो गए थे, वो दवाई नहीं खाए थे उन्होंने टाइम पे अपनी। तो अब हम यहाँ से उनको खिला पिला के निकाल के लेके जा रहे हैं। He's looking good now. सब सही से हो गया हमारा पूजा। नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, तो वेट कर रहे हैं उसी का। और आप बस एक्सप्रेशन बनाते रहिए, छुटकू बस। सब जा रहे हैं घूमने, कौन है ऐसे बोले? ये है फैमिली, एडजस्ट करो सब साथ में। हम जा रहे हैं घूमने। उल्टा तरफ पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल है। तो गाइस हम आ चुके हैं, यहाँ से हम फेरी करके जाएंगे उमानंदा टेम्पल। ये है ब्रह्मपुत्र रिवर और ये है वो फेरी जिससे हम जा रहे हैं।
गुवाहाटी उमानंदा फेरी सर्विसेज। नाइस। ओ गॉड, ये फेरी कितनी कितनी क्राउडेड है, बहुत लोग जाते हैं। चलो दोस्तों, चलो आगे बढ़ो। Look at ticket counter. तो गाइस, ये है वो फेरी जुमा से, इसलिए हम जाने वाले हैं। अभी हम टिकट करने गए हैं, टिकट थोड़ी जब तक के लिए हम यहाँ पे हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही क्राउड है। सो आप जो देख रहे हैं फेरी के अंदर जो इतनी क्राउडेड है, आप ऊपर डेक पे नहीं जा सकते। आई डोंट नो, कुछ वीआईपी एंट्री है। एंड प्लस यहाँ पे इतनी गर्मी थी कि बाहर बोट पे रहना ही सही था। गाइस, अब सब फेरी स्टार्ट हो गई, हम भी ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं। सो सही पे एंड हाउ द जोश गुड। सो यस फ्रेंड्स, अब हमको अच्छा लगने वाला है। हम जा रहे हैं उमानंदा टेम्पल और ये फेरी करके जाएंगे। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है एंड हमें टिकट के लेंगे 20 रुपीज़ एंड फॉर वेरी क्राउडेड, बट हमें टिकट मिल गए एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा। तो चाहिए ये माला चाहिए। और यहाँ इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। मैंने बोला बोलो ब्लॉग के लिए, तो बोल रही नहीं बोलूँगी। तो गाइस, इतनी गर्मी में चल के हम ऊपर आए हैं। ये है वो टेंपल, हम टेंपल में एंटर करने वाले हैं। एंड उसके बाद ये फेरी लगभग 1.5 घंटे के लिए रहती है। आपने फिर से सेम एक्सप्रेशन दिया। तो हाँ, ये लोग बीच आए हमारे साथ ट्रैकिंग करके, थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है सीढ़ियाँ। और ये जो टेंपल है, इसके चारों तरफ आपने बहुत सारा पानी देखेंगे। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है जो इस टेंपल के चारों, मतलब बेसिकली एक पिकॉक आइलैंड है। यहाँ पे बीच में ही मंदिर है। तो ये काफ़ी खूबसूरत है। बट आज इतनी भीड़ है, कुछ दिनों से मैं जहाँ भी जा रही हूँ बहुत भीड़ है। जितने भी मैंने ब्लॉग्स दिए होंगे, काफ़ी भीड़ है। आज संडे भी है, प्लस आज कुछ अमावस्या भी है, उसके चक्कर में आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैंने आपको दिखाया ही होगा वीडियो में अपने। तो आगे बढ़ते हैं कहीं। सो गाइज़, आफ्टर ट्रैकिंग दर्शन करने के बाद और थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस लौट रहे हैं इसी फेरी से, जो कि हर 1.5 घंटे में है। सो हमने 1.5 घंटा यहाँ टाइम स्पेंड किया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। सो इस फेरी में ऑलमोस्ट मैं आइडिया लगाती हूँ 250 पीपल होंगे, जो उस साइड से इस साइड आते हैं और वाइसी वर्सा।
तो अब जैसे कि हम इतने लोग निकलेंगे, हमने थोड़ा साइड दे दिया है ताकि ये आगे जा सके, उसके बाद हम एंटर करेंगे। एकदम कुंभ मेला जैसा ही लग रहा है, इतनी भीड़ निकलती है एंड आपको जगह नहीं रहता चलने के लिए। सो ये बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है गुवाहाटी में, जहाँ पे टूरिस्ट आते ही आते हैं। सो आपको ये जगह चेकआउट करना चाहिए अगर आप गुवाहाटी आते हो तो। फिर हम कवर नहीं कर पाए गाइस, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। फेरी अभी तक ही वापस नहीं जा रही है और हम बहुत थक गए हैं। तो हम सब बैठ गए हैं यहाँ पे, बैठ गए हैं और बैठे ही रह गए हैं। अब वेट कर रहे हैं कब फेरी जाएगी। क्या दे रही हो? टेनिस बॉल। टेनिस बॉल वहाँ सबको दो टेनिस बॉल। हाय गाइस, ये है टेनिस बॉल, पाइनएप्पल फ्लेवर, और हम ये खाएंगे एंड एंजॉय। सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं इस फेरी से। इतनी क्राउड है मत पूछिए, इट वाज लिटरली टफ टू क्रॉस दिस ब्रिज। और मेमोरियल गार्डन में, जो कि गुवाहाटी में है, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बोटिंग हो रही है और वेदर इतना अच्छा हो गया है कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अगर आप गुवाहाटी और किसी जगह भी आप आ सकते हो, इट्स रियली ब्यूटीफुल। गाइस, मैं गुवाहाटी के रास्ते में हूँ और मैं एक लोकल विज़िट कर रही हूँ आसपास की जगह। और ये इतनी सुंदर जगह है, मौसम चेंज हो गया है और हम सब वॉक कर रहे हैं अराउंड द टाउन, और ये सच में अच्छा लग रहा है। रोड भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। और ये जो वॉर मेमोरियल लेक प्लस गार्डन है, ये भी बहुत खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, अब हम हमने कैब बुक किया है, अब हम जा रहे हैं शिलोंग। तो हमने गुवाहाटी में नाइट स्टे नहीं किया और हम शिलोंग जा रहे, ताकि हम अपना सेकेंड डे शिलोंग से स्टार्ट करें। एंड राइट नाउ 6 बज रहे हैं और हमें शिलोंग पहुँचे ऑलमोस्ट आई थिंक 8 साढ़े 8 9 बज जाएंगे। तो मेरे साथ है सब लोग, सब थक गए हैं, बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं वहाँ। तो अब हम पूरा एंजॉय कर रहे हैं इवनिंग में, और उसके बाद हम वहाँ पहुँचेंगे। एंड आई थिंक आज का दिन वहीं पे ख़त्म होगा और अगले दिन शिलोंग में कंटिन्यू करेंगे। गाइस, ये है पुलिस बाज़ार मार्केट ऑफ शिलोंग। तो रात के बज रहे होंगे 8:30 9 और हम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं मार्केट, बिकॉज़ आते ही हमने जो रूम बुक किया है वो इसी मार्केट के बीच में ही है। तो मैं आपको डिटेल्स तक दूँगी उसके बारे में। स्वागत है आप लोग का। बैठ जाइए सब। तो गाइस, हम वापस आ चुके हैं शिलोंग में, और यहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। मॉनसून बोल के होटल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता दूँगी इस जगह के बारे में। हम यहाँ पे डिनर करने आए हैं और डिनर करके हम बस सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे, और कल हम फिर निकलेंगे शिलोंग के ट्रिप पे, लाइक व्यू पॉइंट एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। तब तक के लिए बाय।